हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कोई इशू, कोई परेशानी हो तो डेफिनेटली लेट मी नो। इंटरव्यू कोर्स जिन भी बच्चों ने नहीं ख़रीदा है, इंटरव्यू है, अभी ख़रीद दो। बाद में ख़रीदोगे, इतना टाइम वेस्ट करोगे, उससे बेटर है आज ही ख़रीद लो और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना इज़ अ मस्ट थिंग अगर यू हैव द चांस। चलो, पीएम प्रैक्टिस प्रो, जिन भी बच्चों के पास मॉक्स अगर नहीं बाय किए हुए हैं, ठीक है, या स्टडी मटेरियल या पीडीएफ कोर्स दे वांट टू हैव, तो देखो कितने सारे फीचर्स मिलते हैं आपको। उसके बाद भी आप लोग सोचते हो बाय करें या नहीं करें। इतना बढ़िया मटेरियल मिल रहा है सिर्फ 999 में। और अभी PM20 कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। जब कूपन कोड नहीं मिलता, जब अवेलेबल नहीं होता, तब आप कहते हो मैम कूपन कोड बता दो। ठीक है, चलें आगे। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है 18 तारीख और 18 तारीख को 2 डे ऑब्जर्व किए जाते हैं। एक तो है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। माइग्रेंट कौन हो गए? प्रवासी। ठीक है, तो माइग्रेंट डे 18 दिसंबर। और दूसरा है वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे। ठीक है, वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे 18 दिसंबर। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये अरेबिक लैंग्वेज इतनी? यूनाइटेड नेशन की जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है उनमें से एक लैंग्वेज है अरेबिक। ठीक है, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेट्स से कभी भी कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि यूएन में जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑप्शंस में से उनमें से या फिर इनमें से ऑप्शंस दे दें और कह दें कि इन ऑप्शंस में से कौन सी लैंग्वेज यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो यू शुड नो ना कि 6 लैंग्वेज कौन सी है। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ठीक है, तो अरेबिक लैंग्वेज में ऐसा क्या है? पोएट्री। ठीक, जो अनडिनाइबल ब्यूटी है, पावर है अरेबिक लैंग्वेज की, जो वो पोएट्री और आर्ट में कंट्रीब्यूट करती है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा अलग वे में डिफ़ाइन होती है बाकी लैंग्वेजेस से। इस बार की जो थीम है वो इम्पॉर्टेंट है, अरेबिक द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री एंड आर्ट्स। ठीक है, क्या थीम है? अरेबिक द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री एंड आर्ट्स। आगे चलें, क्वेश्चन देखें। देखो, पहला ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डील दैट हैज़ बीन साइंड बिटवीन इंडियन बैंक एंड इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना टू डेवलप EMAC AI पावर्ड कैश मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, CMS सिस्टम के द्वारा पावर्ड किया गया EMAC AI डिप्लॉय करने के लिए बेसिकली जो डील साइन हुई है इंडियन बैंक और इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना के बीच, उसकी वर्थ बतानी है, उसका अमाउंट बताना है। तो इसकी वर्थ और या इस डील की वैल्यू है 80 करोड़ रुपए। 5 साल की काइंड ऑफ डील है, 5 इयर्स पैक्ट आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, इंडियन बैंक का अगर हेडक्वार्टर बोलोगे तो तमिलनाडु में है, चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, और शांतिलाल जैन जो हैं वो इसके MD और CEO हैं। ठीक है, शांति लाल जैन। ठीक है, शांति लाल जैन, चेन्नई में हेडक्वार्टर है, दैट इज़ इन तमिलनाडु। ठीक, किसका? इंडियन बैंक का। इसके बारे में बात करते हैं। दिस डील विल ब्लोस्टर द बैंक्स कॉर्पोरेट बैंकिंग मॉडर्नाइजेशन। बैंक को एक तरह से नवीनीकरण में, उसके ऑपरेशंस को एनहांस करने में, ठीक है, उस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो उनका प्रोजेक्ट है इंडलीप, ठीक है, इंडलीप प्रोजेक्ट जो है उसको, उसमें बेसिकली हेल्प करने के लिए इस प्रोजेक्ट के थ्रू दे वांट टू डिजिटलाइज उनकी बैंकिंग की ट्रांजैक्शन और अपनी जो मार्केट रीच है वो भी इंडियन बैंक बढ़ाना चाहता है। तो ये पैक्ट और ये कोलैबोरेशन बेसिकली, ये डील बेसिकली बहुत फ़ायदा देगी इंडियन बैंक को। आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट जिसका टाइटल है स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजटिंग ऑफ 2023 टू 2024, ये किसने रिलीज़ की है? ये RBI ने रिलीज़ की है। ठीक है, रिलीज्ड बाय RBI। तो जो रिपोर्ट है स्टेट फाइनेंसेस
अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2023 to 2024, इसके अकॉर्डिंग हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, दैट इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी सही है कौन सी गलत। देखो, कंबाइंड स्टेट्स ग्रॉस facial deficit stood at 3.1% ऑफ GDP। इट सेज जो कंबाइंड स्टेट का GFD है ना वो 3.1% है ऑफ GDP, 3.1% नहीं है, इट इज़ 2.8% ऑफ GDP। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आगे देखते हैं, ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स ऑफ स्टेट इंक्रीज हो गई है 8.1% से टू 7.58 लाख ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर 2023, ये बिल्कुल ठीक है। और जो कैपिटल आउटले है वो भी बढ़ गया है 42.6% से फाइनेंशियल ईयर 2024 में टू 2.9% ऑफ द GDP, ये भी बिल्कुल ठीक है। एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछी थी तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक ही इनकरेक्ट है, ठीक है। RBI ने हाल ही में जो रिपोर्ट रिपोर्ट का क्या नाम था हमारी, स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2023 to 2024, इस रिपोर्ट के चलते जो कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए एंड अभी इस रिपोर्ट की थीम देखते हैं। इस रिपोर्ट की थीम है रेवेन्यू डायनेमिक्स एंड फिसाइल कैपेसिटी ऑफ इंडियन स्टेट। थीम याद रखना, रिपोर्ट का नाम याद रखना, दोनों चीज़ें याद रखना, ठीक है। ये सब बात हम कर चुके हैं, ठीक। अच्छा, नेट जो मार्केट बोरोइंग्स है स्टेट की वो 5.4% से बढ़ के दैट इज़ 5.19 लाख करोड़ रुपए हो गए फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 23 फ्रॉम 4.92 लाख्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2022, ठीक है। एंड जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर की गई है इन द डिवीजन ऑफ स्टेट फाइनेंसेस इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, जो RBI के अंडर आती है, दैट इज़ मुनीश कपूर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RBI के, उनके अंडर प्रिपेयर की गई है, ठीक है। ये भी पूछ लें तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है कोलैबोरेशन का। कोलैबोरेशन किस किस के बीच में हुआ है, DP-IIT के बीच में हुआ है और वर्ल्ड बैंक के बीच में हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC, ठीक है, वॉशिंगटन DC। और प्रेसिडेंट कौन है, अजय भांगा जी, ठीक है। ये 2-3 बातें जो होती हैं ये तो यू शुड नो, है ना। चलो देखते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है, कोलैबोरेशन हुआ है DP-IIT दैट इज़ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है, ठीक है। तो DP-IIT जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है, उसका वर्ल्ड बैंक के साथ एक कोलैबोरेशन हुआ है। उस कोलैबोरेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है क्या है। देखो, ये जो हुआ है ये बेसिकली लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को भारत में बढ़ाने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है, ताकि जो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी है भारत में वो बढ़ जाए, ठीक है। DP-IIT ने ये बेसिकली किया, ये कोलैबोरेशन किया है, एक कोलैबोरेशन को अनाउंस किया है वर्ल्ड बैंक के साथ इन देयर जो इनकी मीटिंग हुई थी, दैट वाज चेयर्ड बाय स्पेशल सेक्रेटरी DP-IIT, जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं स्पेशल सेक्रेटरी हैं सुमिता दवरा, ठीक है। एम बिहाइंड द कोलैबोरेटिव एफर्ट इज़ टू एलिवेट इंडियाज़ रैंकिंग का, कहाँ पे इंडिया की रैंकिंग एलिवेट करना, बढ़ाना, वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में LPI में इंडिया की रैंकिंग को बढ़ाना इस कोलैबोरेशन का एक और ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आगे चलते हैं, किस लैंडिंग इंस्टीट्यूट ने हाल ही में अभी 200 मिलियन यूरो का लोन एग्रीमेंट किया है विद REC लिमिटेड, ताकि ये लोग रिफॉर्म कर सकें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को भारत में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को रिफॉर्म करने के लिए बेसिकली REC लिमिटेड के साथ KfW डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में एक 200 मिलियन यूरो का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। ये जर्मनी का बैंक है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं REC लिमिटेड की,
तो RAC लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, गुरुग्राम हरियाणा में है। विवेक कुमार देवागन इसके CMD हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और विवेक कुमार देवागन इसके CMD हैं, ठीक है। अब इसके लोन एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ देखो, REC लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। इसने KfW डेवलपमेंट बैंक जो जर्मनी का बैंक है उसके साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्कॉम्स जो है इंडिया में, उनको रिफॉर्म किया जा सके। ये छठा लाइन ऑफ क्रेडिट है अंडर इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये एग्रीमेंट इज इन लाइन विद रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम एंड रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो है वो एक रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च की थी एंड जिसका आउटले लाइक 3 लाख करोड़ के अराउंड था, ठीक है, ओवर द 5 years, जो कि था 2021 से 21-22 से लेकर 25-26 तक का आउटले है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। विच एंटिटी हैज़ ज्वाइन हैंड विद लघु उद्योग भारती टू एम्पावर इंडियाज माइक्रो एंटरप्राइजेज विद द नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट स्कीम एंड डिजिटल क्रेडिट, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं क्या है। किस एंटिटी ने हाथ मिलाए हैं, ज्वाइन हैंड्स हाथ मिलाए हैं किसके साथ? लघु उद्योग भारती के साथ। इनमें से किसने लघु उद्योग भारती के साथ हाथ मिलाया है? बेसिकली एग्रीमेंट किया है, ठीक, ताकि दोनों मिलके क्या कर सके, जो MSMEs हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, ठीक है, जो माइक्रो एंटरप्राइजर्स हैं, उनको नॉलेज मिल सके गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, वो लोग एम्पावर हो सकें, वो लोग डिजिटली लाइक एम्पावर हो सकें, ठीक है, दे नो अबाउट डिजिटल क्रेडिट्स एंड ऑल। तो इन सब के लिए यूग्रो कैपिटल और लघु उद्योग भारती ने बेसिकली कोलैबोरेट किया है। यूग्रो कैपिटल की अगर बात करोगे तो यूग्रो कैपिटल एक डेटा टेक NBFC है, ठीक है, इट इज़ अ डेटा टेक NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। यूग्रो कैपिटल का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूग्रो कैपिटल का हेडक्वार्टर है मुंबई में, महाराष्ट्र में। इनके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन या नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो हैं वो सत्यानंद मिश्रा जी हैं, ठीक है। चेयरमैन की बात करोगे, नॉन एग्जीक्यूटिव, तो सत्यानंदा मिश्रा, ठीक है। और हेडक्वार्टर इनका कहाँ है? हेडक्वार्टर इनका मुंबई में, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब ये जो पैक्ट है, ये जो हाथ मिलाए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो एसोसिएशन है बेसिकली इट एम्स टू एजुकेट स्मॉल बिजनेसेस ऑन गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रमोट डिजिटल क्रेडिट अक्रॉस द कंट्री। क्या मतलब हुआ कि ये जो एसोसिएशन है, ये जो हाथ मिलाया गया है, ये सिर्फ इसीलिए मिलाया गया है ताकि जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताया जाए और डिजिटल क्रेडिट को, डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया जाए, जो मैंने आपको अभी बताया था, है ना। तो इस एसोसिएशन के अंदर जो यूग्रो कैपिटल है वो लघु उद्योग भारती के साथ मिलके एक सीरीज ऑफ सेमिनार, वर्कशॉप्स, इवेंट 100 माइक्रो मार्केट्स में, पूरे भारत में 100 माइक्रो मार्केट्स में वेबिनार, सेमिनार्स, ठीक है, वर्कशॉप्स, ये सब इवेंट्स अरेंज करने वाले हैं। एंड इसी के चलते दे आर गोइंग टू प्रमोट डिजिटल क्रेडिट और गवर्नमेंट स्कीम के बारे में भी बताएंगे सभी छोटे बिजनेसेस को, ठीक है। रतन इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। रतन इंडिया एंटरप्राइज एक रतन इंडिया एंटरप्राइज ने इंट्रोड्यूस किया है डैश अ कॉम्पैक्ट डिलीवरी ड्रोन, ठीक है। इस ड्रोन का नाम है L07, ठीक है। L07 एक कॉम्पैक्ट डिलीवरी ड्रोन है
जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में और ई कॉमर्स में काम आने वाला ड्रोन है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, टैस, ये सब्सिडी है रतन इंडिया की एंटरप्राइज लिमिटेड की, और इसने बेसिकली एक कॉम्पैक्ट डिलीवरी ड्रोन L7 अंडर टैस एल सीरीज लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है। L07 इज़ अ वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन। वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन मतलब जैसे हेलीकॉप्टर है, वर्टिकली इज दिस, ठीक है, दिस इज़ वर्टिकल। और अगर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हो तो वो ऐसे ड्रॉ करते हो, है ना। तो ये वर्टिकली टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL ड्रोन डिज़ाइन किया गया है फॉर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। दिस इंडिजिनियस, ये जो देश का ड्रोन है बेसिकली कैरिंग अ कैपेसिटी ऑफ 7 किलो तक की कैपेसिटी उठा सकता है, और सिंगल हैंडेडली 5 मिनट तक, 5 से कम मिनट तक सिंगल हैंडेडली बेसिकली डिप्लॉय किया जा सकता है। 5 से कम मिनट में ही डिप्लॉय किया जा सकता है। ड्रोन 2000 मीटर तक मीन सी वे लेवल से 2000 मीटर तक की उड़ान भर सकता है, और अगर हवा चली 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो कम 30 मिनट तो ये उस हवा को बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, उसके बाद कंपनी जाने और जो इतनी हवा में उड़ा रहे हैं वो इंसान जाने, बट जोक्स अपार्ट, एंड्योरेंस इज़ गुड। ठीक है, इतना इज़ फाइन। चलो आगे देखते हैं। 2 न्यू न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स जिनका नाम है क्रास्नो, ठीक है, क्रास्त्रोयाक्स, ठीक है, क्रास्नोयाक्स एंड एम्परर अलेक्जेंडर 3। ठीक है, सम्राट एम्परर अलेक्जेंडर 3 और क्रास्नोयास्क जो 2 सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं, ये बेसिकली किस कंट्री द्वारा लॉन्च की गई है? ये रशिया ने लॉन्च की है। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन उन्होंने लॉन्च की है। ठीक, 2 वेसल they will join Russian Navy Pacific Fleet and will start patrolling the Pacific. Emperor Alexander 3 जो है वो 7th बोरी क्लास एटॉमिक पावर्ड सबमरीन है जो एंटर करेगी सर्विस में, एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग एंड इट इज़ आर्म्ड विद 16 न्यूक्लियर ट्रिप्ड ब्लूवा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और जहाँ तक बात करें क्रास्नोयास्क की, ये एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। ठीक है, of the new Yasin type, it armed with cruise missile and torpedoes and it is designed to hunt for enemy submarine। अगर दुश्मन देश का सबमरीन क्षेत्र में होगा रशिया के तो पकड़ लेगी उसको। ठीक है, एंड अटैक करने के में भी सक्षम है क्रास्नोयास्क सबमरीन। ठीक, आगे चलते हैं। गेराल्डो मार्टिन्स प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के बन गए हैं, या गेराल्डो मार्टिन्स किस कंट्री के PM प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये बने हैं गिनुआ बिसाऊ। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बिसाउई। ठीक है, और फ्रैंक जो है बेसिकली वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक जो है वो करेंसी है। ठीक है, वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक जो है वो क्या है? F है ये। ठीक है, लेट मी इरेज इट। फ्रैंक जो है वो ये हो गई आपकी करेंसी। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हैं उमराव सिसोको एम्बालो। ठीक है, उमराव सिसोको एम्बालो ये हैं प्रेसिडेंट। किसके प्रेसिडेंट हैं? ये प्रेसिडेंट हैं गेराल्डो, ये प्रेसिडेंट हैं गुआना बिसुई के, और इनके PM अभी आपको क्वेश्चन में देखने को मिले गेराल्डो मार्टिन्स। ठीक, प्रेसिडेंट हो गया, PM हो गया, कैपिटल हो गई, करेंसी हो गई। आगे चलते हैं। ये बेसिकली गुआना है, तो इसी के ऊपर आपको गुआना बिसू ये
कंट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे चलें। ज़ुक्यू 2 याओ 3 वर्ल्ड की पहली लिक्विड नाइट्रोजन मीथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, ऑक्सीजन मीथेन लिक्विड फॉर्म में है। ठीक, तो ये पहला पूरे विश्व का पहला लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल जो है, मतलब ऐसा लॉन्च व्हीकल जिसमें पावर के लिए बेसिकली लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन का यूज़ किया गया है, वो किस कंट्री ने लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है चाइना ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो ज़ाई जिनपिंग है। ठीक है, कैपिटल है इनकी बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी। ठीक है, चलो। चाइना बेस्ड प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म लैंडस्केप टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, इन्होंने लॉन्च किया है ज़ुक्यू 2 याओ 3 जो वर्ल्ड का फर्स्ट लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन पावर्ड लॉन्च व्हीकल है एंड इट कैरी 3 सैटेलाइट्स। कहाँ से? ज़ाइक्वन जो सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है वहाँ से, जो बेसिकली इनर मंगोलिया रीजन में चाइना में आता है। इसके साथ जो लैंडस्केप है वो बन गया है, लैंड स्पेस है वो बन गया है दुनिया का पहली कंपनी जिसने लॉन्च की है सैटेलाइट क्या यूज़ करके? मीथेन एंड लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ करके रॉकेट फ्यूल में। ठीक है, चलें आगे। दिसंबर महीने में रिट्स लिमिटेड ने साइन किया है एक पैक्ट मोजाम्बिक्यू पोर्ट्स एंड रेलवेज, ये मोजाम्बिक्यू का ही है बेसिकली। ठीक है, टू सप्लाई कितने डीजल लोकोमोटिव्स? दे विल सप्लाई 10 डीजल लोकोमोटिव्स। ठीक, अच्छा, ठीक है। रिट्स की बात करें तो रिट्स का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इनके CMD हैं राहुल मित्तल। ठीक है, गुरुग्राम में इनका हेडक्वार्टर है और CMD की बात करोगे तो राहुल मित्तल हैं। ठीक है, ये हेडक्वार्टर है रिट्स लिमिटेड का। ठीक, आई होप इतनी चीज़ें समझ आई हो, कोई प्रॉब्लम ना हो है तो यू कैन लेट मी नो एज आई ऑलवेज से। सो थैंक यू फॉर नाउ, वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन।